स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं वंशिता शर्मा। प्रदेश भर की अहम खबरों पर नजर डालेंगे आज के न्यूज बुलेटिन में। पर सबसे पहले हेडलाइंस। जेपी नड्डा के गृह क्षेत्र में भाजपा दो फाड़, पूर्व मंत्री के बेटे ने पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा। मंडी में फिर पंजाब के पर्यटकों की गुंडागर्दी, एक युवक को किया लहूलुहान। हिमाचल के कांगड़ा मंडी में फ्लैश फ्लड का अलर्ट, 22-23 जुलाई को गर्जन के साथ बारिश। किन्नौर के खरोगला नाले में बाढ़ ने मचाई तबाही, सेब के बगीचों में घुसा पानी, 5 लाख का नुकसान। हिमाचल में खराब मौसम ने रोकी वैक्सीनेशन की रफ्तार, 31 जुलाई तक मीट नहीं होगा टारगेट। पांवटा साहिब में घराट में जिंदा जला 93 साल का बुजुर्ग, आग लगने से हुआ दर्दनाक हादसा। पंचतत्व में विलीन हुए शहीद हर्ष, नेरवा में राजकीय सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में उपचुनावों को लेकर भाजपा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। नए लोगों को पार्टी में शामिल कर उच्च पद देने और पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी पर समर्थक नाराज हो गए हैं। इसी कड़ी में भाजपा के पूर्व मंत्री स्वर्गीय रिखीराम कौंडल के बेटे राजकुमार कौंडल ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के गृह विधानसभा क्षेत्र झंडूता में भाजपा दो फाड़ हो गई है। जयराम सरकार में पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी और मंडल कार्यकारिणी में कांग्रेस से आए लोगों को महत्वपूर्ण ओहदे दिए जाने पर विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए हैं। पूर्व मंत्री स्वर्गीय रिखीराम कौंडल के बेटे राजकुमार कौंडल ने बताया कि कार्यकर्ताओं को पार्टी की मीटिंग और समारोह में भी नहीं बुलाया जाता, जिससे उनमें आक्रोश है। वह अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए फील्ड में उतरे हैं, इसलिए चुनाव में हाईकमान से टिकट मांगेंगे और यदि टिकट नहीं मिलता है तो अन्य विकल्पों पर गौर किया जाएगा। आज बिलासपुर में मेरे साथ पुराने कार्यकर्ता, प्रधान, उप प्रधान, पूर्व जिला पार्षद, पूर्व जिला उपाध्यक्ष और पुराने कार्यकर्ता सारे साथ आए। ये इन सभी का यही कहना है कि आप पार्टी में आवेदन करें पार्टी टिकट के लिए। अगर पार्टी टिकट आपको देती है तो ठीक है, नहीं तो हम अगला दूसरा विकल्प ढूंढेंगे। और विकल्प जो मेरी पब्लिक जनता जनार्दन मुझे बोलेगी, पुराने कार्यकर्ता बोलेंगे, मैं वही करूंगा और इनके आदेश से ही करूंगा। मुझे खेद है, मुझे दुख है कि हम पिछले 35 सालों से मैं भी पार्टी में हूँ और मैं अच्छे ओहदों पर भी रहा हूँ पार्टी में। मुझे 4 सालों से नहीं बुलाया गया, इसलिए मुझे खेद है। मैंने जहां बात पहुंचानी थी मैंने पहुंचा दी है, उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया गया। हिमाचल घूमने आ रहे सैलानी गुंडागर्दी की वारदात को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। मनाली घूमने आए पंजाब के पर्यटकों ने फिर एक स्थानीय युवक को पीटकर लहूलुहान कर दिया। मामूली सी कहासुनी पर भी लड़ने से परहेज नहीं कर रहे हैं। पर्यटन नगरी मनाली में घूमने आए पंजाब के पर्यटकों ने एक बार फिर मंडी में मारपीट कर गुंडागर्दी की वारदात को अंजाम दिया है। गत मंगलवार रात को पुलिस चौकी कमांद से 300 मीटर की दूरी पर 4 पर्यटकों ने स्थानीय युवक के साथ मारपीट कर उसे लहूलुहान कर दिया। इन 4 पर्यटकों में 2 पंजाब और 2 हमीरपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को दिए बयान में नांडी निवासी भास्कर शर्मा ने बताया कि कमांद सड़क पर पशुओं से भरी गाड़ी को चेक करने के लिए जैसे ही वे गाड़ी के पास गए तो उतने में मनाली से लौट रहे 4 युवकों ने पास देने को लेकर बहस शुरू कर दी। जब उन्होंने इन युवकों को समझाने की कोशिश की तो उन्होंने गाली गलौज कर उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया और उसकी गाड़ी की चाबी लेकर भी फरार हो गए। मंडी की तरफ आ रही थी जिसमें 4 लड़के थे, वो आई और उनके बीच में थोड़ी सी आपस में बहस हो गई और वो वहाँ पे उनके बीच में लड़ाई होगी। तो जो लोकल लड़का था उसका नाम भास्कर है, उन 4 लड़कों ने उसमें के साथ मार पिटाई में बहुत उसको चोटें आई है, तो उसका भी मेडिकल करवाया गया है। और बाकी जो 4 लड़के हैं उनसे पूछताछ अभी की जा रही है। बाकी जो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में आएगा उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। अभी तक ये है चीज़। थैंक यू। प्रदेश में भारी बारिश के अलर्ट ने लोगों को डरा कर रख दिया है। कांगड़ा में पहले से ही मानसून तबाही मचा चुका है।
ऐसे में अगर फिर से आपदा आती है तो लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने कल फिर से फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों में आज तबाही मच सकती है। मौसम विभाग दिल्ली द्वारा प्रदेश के कांगड़ा व मंडी में कल फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में 22 और 23 जुलाई को कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ भारी बारिश होगी। 24 जुलाई को राज्य में फिर से बहुत भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। इसको देखते हुए नदी नालों से दूर रहने का परामर्श दिया गया है। राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में आज दिन के समय मौसम साफ बना रहा। धूप के खिलने से अधिकतम तापमान में फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने हर तरफ तबाही मचाई हुई है। पहाड़ों पर बरस रहे बादलों से नदी नालों का पानी उफान पर है। इसी के चलते किन्नौर में बाढ़ ने तबाही मचा दी है, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। बारिश से किन्नौर की सांगला तहसील के खरोगला नाले में गत मंगलवार रात को आई बाढ़ ने खूब कहर बरपाया। हालांकि किसी तरह का जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन सेब के बगीचों का काफी नुकसान हुआ है। नाले में बाढ़ की सूचना मिलते ही राजस्व विभाग ने नुकसान का जायजा लिया। तहसीलदार सांगला जयचंद धीमान ने बताया कि नाले में आया बाढ़ का पानी सेब के बगीचे में घुसने से 8 बागवानों का 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हिमाचल में खराब मौसम आम जनता के साथ अब स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी टेंशन का कारण बनने लगा है। मॉनसून के हाइपर एक्टिव होते हुए अब 31 जुलाई तक 100% वैक्सीनेशन का टारगेट प्रभावित होने लगा है। विस्तार से पेश है ये रिपोर्ट। हिमाचल में खराब मौसम ने वैक्सीनेशन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। मॉनसून के एक्टिव होते ही अब स्वास्थ्य विभाग को वैक्सीनेशन का टारगेट मीट करना मुश्किल होने लगा है। अब वैक्सीनेशन की कमी भी विभाग के सामने रोड़ा अटका रही है। 18 से 44 आयु वर्ग की 55 लाख आबादी को कोविड से बचाव का टीका लगाया जाना है और अभी तक 45,55,584 लोगों को वैक्सीनेशन दी गई है। अभी भी 10 लाख से ज्यादा को वैक्सीन लगाई जानी है। अब खराब मौसम के कारण एक तो लोग घरों से बाहर कम ही निकल रहे हैं और दूसरा वैक्सीन की सप्लाई पर भी असर पड़ने लगा है। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी का कहना है कि 31 जुलाई तक वैक्सीनेशन का टारगेट रखा गया है। अगर वैक्सीन मिलती रही तो अब इसे 15 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। पांवटा साहिब में एक बुजुर्ग की जलने से दर्दनाक मौत हो गई। 93 साल का बुजुर्ग अपने घराट में सोया हुआ था। रात को घराट के अंदर अचानक आग लग गई और जलने से उसकी मौत हो गई। पांवटा साहिब के गिरिपार क्षेत्र के कमरहू के पास लगते गांव खजियार में 93 साल के बुजुर्ग नंदा राम की अपने घराट में जिंदा जलकर मौत हो गई। सूचना मिलते ही राजबन चौकी की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार कमरहू पंचायत के खजियार खड्ड में 93 वर्षीय नंदा राम काफी समय से घराट चला रहा था। मंगलवार देर रात को बुजुर्ग अपने घराट में ही सोया हुआ था तो अचानक घराट के अंदर आग लग गई, जिससे वृद्ध व्यक्ति जिंदा जल गया। जब गांव के लोग सुबह घराट के पास आए तो देखा कि घराट के अंदर से धुआं निकल रहा था। लोगों ने अंदर जाकर देखा तो व्यक्ति बुरी तरह से झुलस चुका था। नेरवा के थरोज के लाडले हर्ष पोटन पंचतत्व में विलीन हुए। हर्ष मध्य प्रदेश में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए थे। आज उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान हजारों लोगों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देते हुए रविवार को शहीद हुए थरोज के हर्ष पोटन राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हो गए। हर्ष के चचेरे भाई वीरेंद्र और सुनील ने शहीद की चिता को मुखाग्नि दी। मुखाग्नि से पूर्व शहीद की पार्थिव देह के साथ आए सैनिक साथियों ने शोक धुनों के साथ 7 तोपों की सलामी दी। उनके जो चचेरे भाई हैं उनके द्वारा मुखाग्नि दी जा रही है और सेना के जवान यहाँ उनके पार्थिव देह को लेकर पहुंचे हैं। उनके इस दौरान नेरवा बाजार शहीद हर्ष पोटन अमर रहे भारत माता की जय और जब तक सूरज चांद रहेगा हर्ष तेरा नाम रहेगा के नारों से गूंज उठा। वहीं हजारों लोगों ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। हर्ष पोटन मध्य प्रदेश में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए थे।
हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में ईद उल अजहा यानी बकर ईद का त्योहार मनाया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिदों में नमाज अता की और सुख समृद्धि के लिए दुआ मांगी। कोरोना काल के चलते इस बार भी लोगों ने ज्यादातर घरों में ही नमाज अता कर एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। प्रदेश भर में आज ईद उल अजहा यानी बकर ईद का त्योहार कोरोना महामारी के चलते सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। इस दौरान चंबा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए जामा मस्जिद में नमाज अदा की। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अल्लाह ताला से इस कोरोना से पूरे देश को निजात दिलाने की दुआ की। आज ईद उल ज़ुहा यह जामा मस्जिद ज़िला चंबा में कोविड-19 के गाइडलाइंस और सरकार की हिदायत के मुताबिक नमाज ईद उल ज़ुहा अदा की जा रही है। इसको क़ुरबानी की भी ईद कहते हैं और यह यहाँ मुख्तसर से वक्तों में 10-15 मिनट में ईद उल ज़ुहा की नमाज अदा की गई और सरकार के गाइडलाइन और हिदायत के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग यानी दूरियों के मुताबिक रहकर नमाज अदा की गई। पहले वहीं उपमंडल पद्धर के गवाली में ईद उल अजहा का पर्व धूमधाम से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जामा मस्जिद में मनाया। उपमंडल पद्धर क्षेत्र के सभी मुसलमान भाइयों ने अपने अपने घरों में नमाज अदा करने के उपरांत एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने ईद पर्व को लेकर प्रदेश वासियों को बधाई दी है। हिंदुस्तान के हमारे मुसलमान भाई और बहनें बकर ईद का त्यौहार मना रहे हैं। मैं अवसर पर सभी भाई और बहनों को जो बड़े धूमधाम के साथ इस त्यौहार को मना रहे हैं उनको बधाई देता हूं। और अब चलते चलते हमीरपुर में पकड़ी शराब की 32 पेटियां। महिला पुलिस थाना की टीम की नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। शिमला के जुंगा के पास गिरी राशन से लदी जीप, एक की मौत, ड्राइवर ने छलांग लगाकर बचाई जान। एचपीयू का 52वां स्थापना दिवस कल। नवनियुक्त राज्यपाल पहली बार सरकारी कार्यक्रम में होंगे मुख्य अतिथि। सीएम सहित कई मंत्री भी रहेंगे शामिल। परवाणु में लड़की ने दर्ज करवाया छेड़खानी का मामला। शादी करने के लिए दबाव डालने का आरोप, पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखना ना भूलें 9:30 बजे शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।